दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। अफगानिस्तान का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है युद्ध, तालिबान और अमेरिका। और अब उसी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस बगरम एयरबेस को लेकर अमेरिका और तालिबान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने ये एयरबेस वापस नहीं किया तो बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन तालिबान ने भी सीधा जवाब दिया, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारी जमीन पर कोई डील नहीं होगी। तो आखिर ये बागराम एयरबेस है क्या? क्यों अमेरिका इसे वापस चाहता है? और इस टकराव से दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? यही सब हम आज इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये बगरम एयरबेस आखिर है क्या। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित है ये एयरबेस। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ रहा था। बाद में 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो बागराम सोवियत सेना का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया। लेकिन असली पहचान इस एयरबेस को मिली 2001 में, जब अमेरिका ने 9 सितंबर 11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की सत्ता गिरा दी। अमेरिका ने बागराम को अपना मुख्य सैन्य ठिकाना बना लिया। यहां से अमेरिका ने पूरे 20 साल तक आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया। ये बेस इतना बड़ा है कि इसे एक मिनी सिटी भी कहा जाता है। इसके अंदर रनवे, अस्पताल, जेल और हजारों सैनिकों के रहने की सुविधा है। 20 सालों तक ये अमेरिका की ताकत का प्रतीक रहा। साल 2021 में जब जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया तो अमेरिका ने चुपचाप रातों रात बगरम से अपना सामान समेट लिया। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद धीरे धीरे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और बगरम भी उनके हाथ आ गया। इस बेस पर तालिबान का कब्जा होना अमेरिका के लिए एक तरह से शर्मिंदगी की बात मानी गई, क्योंकि जो जगह कभी अमेरिका की शक्ति का केंद्र थी वो आज उसके सबसे बड़े दुश्मन के हाथ में है। अब आते हैं हालिया घटनाओं पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, गिव एयर बेस बैक टू दोज हु बिल्ट इट। अगर अफगानिस्तान ने ये बेस वापस नहीं किया तो बुरे नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने इस एयर बेस को बनाया, इसमें अरबों डॉलर खर्च किए और अब इसे अफगानिस्तान या तालिबान के हाथों में छोड़ना बेवकूफी होगी। असल में ट्रंप की सोच है कि अगर भविष्य में फिर से अफगानिस्तान या आसपास के इलाकों में अमेरिका को कोई ऑपरेशन करना पड़े तो बगराम एक अहम ठिकाना साबित होगा। लेकिन तालिबान ने भी पलटकर सख्त जवाब दिया, अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद है, हम किसी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारी जमीन का 1 इंच भी किसी सौदे का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी साफ है कि तालिबान अमेरिका को यह बेस कभी नहीं लौटाने वाला। उनके लिए यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि उनकी जीत का प्रतीक है। दोस्तों, यहां समझना जरूरी है कि तालिबान और अमेरिका का रिश्ता कैसा रहा है। आपको याद दिला दूं तो 2001 में तालिबान को अमेरिका ने सत्ता से हटा दिया था। 20 साल तक अमेरिका और तालिबान के बीच युद्ध चलता रहा। आखिरकार 2020 में दोहा एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अमेरिका ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान से सेना हटाएगा। 2021 में अमेरिका गया और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। अब तालिबान मानता है कि उन्होंने अमेरिका को हराया और बागराम एयर बेस इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल है कि इस विवाद का असर दुनिया पर क्या होगा। पहला ये कि अगर अमेरिका इस बेस को वापस नहीं ले पाता तो दुनिया में उसकी छवि कमजोर होगी। खासकर चीन और रूस को लगेगा कि अमेरिका अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। दूसरा, तालिबान अपने देश में जनता को दिखा पाएगा कि उन्होंने अमेरिका को चुनौती दी और पीछे हटने पर मजबूर किया। इससे उनकी सत्ता और मजबूत होगी। तीसरा है पड़ोसी देश, पाकिस्तान, चीन और रूस। ये सभी तालिबान के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। अमेरिका का असर इस क्षेत्र में कम होता जाएगा। इसके साथ आतंकवाद का खतरा। अगर तालिबान ने बगरम का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को मदद देने के लिए किया तो दुनिया फिर से नए खतरे का सामना कर सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और खतरनाक मोड़ है चीन का एंगल।
ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया कि बगरम एयरबेस की अहमियत सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बेस चीन के उस इलाके के बेहद करीब है जहां उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग साइट लोपनूर सिंचियान मौजूद है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका के पास बागराम होता तो वो चीन की परमाणु गतिविधियों पर नजर रख सकता था, लेकिन अब ये मौका हाथ से निकल गया है और तालिबान इसे चीन या उसके सहयोगियों को दे सकता है। इस बयान से साफ होता है कि ट्रंप की नजर सिर्फ तालिबान पर नहीं बल्कि चीन पर भी है। यानी बगरम को लेकर यह पूरा विवाद अब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा बन चुका है, अमेरिका बनाम चीन। तो क्या अमेरिका वाकई तालिबान से यह बेस छीनने की कोशिश करेगा? दो संभावनाएं हैं। मिलिट्री एक्शन। अमेरिका चाहे तो तालिबान पर दबाव डालकर हमला कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि 2021 की वापसी के बाद अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में लड़ाई नहीं चाहता। डिप्लोमेटिक प्रेशर। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान को अलग थलग करने की कोशिश कर सकता है। वो कह सकता है कि तालिबान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस एयरबेस का इस्तेमाल खतरनाक गतिविधियों के लिए हो सकता है। लेकिन तालिबान का कहना साफ है, हम अपनी जमीन पर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, बगरम एयरबेस पर यह विवाद सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और तालिबान की ताकत और इज्जत का सवाल है। अमेरिका चाहता है कि उसकी 20 साल की मेहनत व्यर्थ न जाए, जबकि तालिबान इसे अपनी फतह का सबूत मानता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ट्रंप अपनी धमकी को कितनी दूर तक ले जाते हैं और तालिबान कितनी मजबूती से डटा रहता है। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में दखल देगा या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।